मरण धर्मा के बीच अविनाशी का दर्शन करवाने वाले भरत जी महाराज के चरणों में हम प्रणत प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भूगोल खगोल पाताल नरक आदि का वर्णन है। अजामिल की बड़ी प्यारी सी कथा है, लेकिन हमें तो वहाँ चलना है जहाँ दैत्यों के घर में भी देवताओं का जन्म हो जाता है। अगर स्त्री माँ चाह ले तो, अगर स्त्री चाह ले तो, अगर 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 स्त्री चाह ले तो वो हिरण्यकश्यप जैसे पापी के घर में भी भगवान के भक्त को जन्म दे सकती है, और अगर वो ना चाहे तो विशर्वा जैसे ऋषि के घर में भी रावण जैसी दुरात्मा का जन्म हो जाता है। इसलिए पिता का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना संतान के ऊपर माँ की मना स्थिति का प्रभाव पड़ता। इसलिए माँ बनना वो कश्यप ने का पल्लू पकड़ लिया था ना दिति ने कि मुझे गर्भाधान चाहिए सांझ की बेला में, और दुर्दांत दैत्यों की माँ बन गई थी वो। लेकिन हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयाधु, वो भक्तिमती है। जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर पाने के लिए तप कर रहा था तो बीच में ही तप छोड़कर आ गया। पत्नी कयाधु ने पूछा आप क्यों आ गए? बोले कि तोता पंछी बार बार मेरे कान में नारायण नारायण बोलता था, तो ब्रह्मा जी में मेरा चित्त समाहित ही नहीं हो पाया। कयाधु बोली क्या बोले आप? बोले कि तोता पंछी मेरे कान में नारायण 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 बार बार आके बोलता था, तो ब्रह्मा जी के चरणों में मेरा मन समाहित नहीं हो पाया, तो मैं वापिस चला आया। कयाधु ने कहा आप स्नान करो, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। वे स्नान करके बैठे और ये नख से शिख तक श्रृंगार करके भोजन की थाली लेके बैठ गई। और जैसे ही दैत्यराज भोजन करने लगा, कयाधु कहती है दैत्यराज वो हम भूल गए, वो आप क्या बता रहे थे? वो तोता पंछी क्या बोलता था? बोले बताया तो था कि वो नारायण 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 बोलता था। अच्छा, बोले वो नारायण बोलता था। भोजन किया और फिर हिरण्यकश्यप शैया पे लेटे और ये पंखा बिजन लेके जलने लगी। फिर बोले वो दैत्यराज पता नहीं आजकल मैं भूल जाती हूँ, आप क्या बता रहे थे? वो पंछी क्या बोल रहा था? अरे बताया तो वो नारायण 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 बोलता। कयाधु ने स्पर्श किया, पत्नी का स्पर्श हुआ तो चित्त में प्रेम पैदा हो गया। और फिर हिरण्यकश्यप ने भुजाएं पसार दी। कयाधु आ जाओ, मेरी भुजाओं में बंध जाओ, मेरे वक्षस्थल पर लग जाओ, मेरी प्रीत की वर्षा में भीग जाओ। तो कयाधु ने कहा कि वो तो मेरा सौभाग्य है, आपकी बाहों में बंधना मेरा सौभाग्य है, आपको तृप्त करना मेरा सौभाग्य है, आपकी प्रीत का भाजन बनना ये तो मेरा सौभाग्य है। पर दैत्यराज वो तो बताओ ना कि वो पंछी क्या बोलता था? अरे बताया तो कि वो नारायण 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 बोलता था। नारायण का चिंतन, नारायण की चर्चा होते कयाधु को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आ गए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। और फिर गर्भकाल कैसे बीतना चाहिए? देखो गर्भाधान संस्कार हमारे भारत में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। फिर गर्भकाल में सुलक्षणा, सुदेशना, शुचिता, सुपवित्रता और सौम्या। माँ के ना 9 महीने तक अलग अलग रूप होते हैं। कैसी होनी चाहिए वो, उसका चिंतन कैसे होना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या पीना चाहिए। अगर पूरे समय छल छिद्र दिमाग में है तो फिर अच्छी संतान का जन्म नहीं होने वाला। हुआ ये कि देव ऋषि नारद का सत्संग मिल गया, क्योंकि देवासुर संग्राम में सुरों ने असुरों को दैत्यों को मार मार भगा दिया और कयाधु को भी बंदी बनाकर इंद्र ले जा रहे थे। तो देव ऋषि ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम देवता हो के दैत्यों जैसा व्यवहार करते हो। अरे अरे बोले ये तो दैत्यराज की पत्नी है कयाधु, ये दैत्यों को ही जन्म देगी। तो उन्होंने कहा ये दैत्य को नहीं जन्म देगी, ये तो भगवान के भक्त को जन्म देगी। और देव ऋषि नारद के ही संसर्ग में कयाधु के पूरे गर्भ काल में सत्संग कयाधु ने किया। और प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो
तो हिरण्यकश्यप ने देवऋषि नारद को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी पत्नी को संरक्षण दिया, मेरे पुत्र की रक्षा की। लेकिन जब पुत्र जब बड़ा हुआ तो पता चला पाठशाला में पढ़ाने भेजा तो वो तो गर्भ से ही पढ़कर आए थे, वो तो पूरी पाठशाला को ही पढ़ाने लग गए कि जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, समय ऐसे ही बीत जाता है, जवानी मिट्टी में मिल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मृत्यु आ जाएगी, जीवन मरण धर्मा है। इसीलिए इसमें भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए, श्री हरि का चिंतन करना चाहिए, श्री हरि के गीत गाने चाहिए। पता चला दैत्यों की पाठशाला में नारायण भगवान का कीर्तन हो रहा है। अब मेरी राजधानी में मेरे विरुद्ध ये किसके स्वर हैं? तो पता चला मेरी पुत्र के स्वर हैं, मेरे ही शत्रु का पक्षधर बन गया वो। इसको तो पहाड़ से गिरा दो, इसको तो सांपों से डसवा दो, इसको तो हाथियों से कुचलवा दो, अरे इसको तो कारागार में बंद कर दो, अरे अरे कुछ तो करो इसका। तो होलिका ने कहा कि भैया मैं कर दूंगी इसका कुछ न कुछ, चिता पे चढ़ जाऊंगी, मुझे आग से वरदान है, जला डालूंगी तेरे इस दुर्विनीत तेरे विद्रोही पुत्र का मैं करूंगी कल्याण। और मंद मंद प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, मई बुआ जी की गोद में बैठे सोच रहे हैं कि आज बुआ जी की पुण्यतिथि निश्चित होने वाली है। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जो आग में डाला ना जाए शरण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे शरण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब हमें पग पग पे धोखा ही रहेगा और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख ले तो कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। और तपाए हुए कुंदन की तरह प्रहलाद जी प्रकट हुए। होलिका जलकर भस्म हो गई और खींच कर ले गया हिरण्यकश्यप। बता दुष्ट कहाँ है तेरा श्री, कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा नारायण। और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी आप पूछते हो कहाँ है मेरा हरि, और हम कहते हैं कहाँ नहीं है मेरा हरि। तो फिर क्या क्या इस तपाए हुए खंबे में भी है तेरा हरि? प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी इस खंबे में भी है मेरा हरि। तो क्रोध में आके उस खंबे पर गदा का प्रहार किया तो उस पाषाण का सीना चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में प्रकंपित हो गई धरित्री, आसमान फटने लगा, पहाड़ गिरने लगे, नदियां रामार्ग भूल गई। और पकड़कर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को भवन की देहली पर ले गए। और ले जाकर उसने कहा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किए बैठा हूं, मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में से मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं भीतर नहीं मर सकता, मैं बाहर नहीं मर सकता। नरसिंह बोले तू ना भीतर है ना बाहर, तू तो देहरी में है, मेरी जंघाओं पर है। अरे मैं मरूंगा नहीं, मैं 12 मास में किसी मास में नहीं मर सकता। नरसिंह बोले ये जो मल मास है ना, ये तेरे लिए ही पैदा किया, तेरा उद्धार करने के लिए। मैं मनुष्य दैत्यों में पशु पक्षी किसी से नहीं मारा जा सकता। भगवान बोले मेरा रूप देख, ना मनुष्य हूं न सिंह हूं, नरसिंह हूं, न अस्त्र है न शस्त्र है, नखों से ही
तेरा उद्धार हो रहा है। और भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और हिरण्यकश्यप की प्राण ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, दीन बंधु दीनानाथ शांत हो जाओ प्रभु, शांत हो जाओ। लक्ष्मी जी ने भी अपने पति का कभी ऐसा रूप देखा नहीं था। सब देवता भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठ गए। प्रहलाद जी के आंसू भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं और नरसिंह भगवान के आंसू प्रहलाद जी के शीश का अभिषेक कर रहे हैं। बहुत दिव्य झांकी है। भगवान के दर्शन करो, दर्शन करो शक्ति वालों। उस दृष्टि से भी देखो कि अपने आश्रितों के लिए प्रभु ने पशु बनना स्वीकार कर लिया। उस दृष्टि से भी देखो कि अगर हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत दैत्य अत्याचार करता है तो उसी की राजधानी में उसी का पुत्र जनता का नेतृत्व करता है, तो जनता समाज के नर ही सिंह बन जाते हैं, नरसिंह बनकर अन्याय का विरोध करते हैं। इस दृष्टि से भी इस कथा को देखा जाना चाहिए। भगवान ने अद्भुत नरसिंह अवतार लिया और आज हम सब धन्य हुए हैं इस पवित्र झांकी को देख के। लेकिन नरसिंह भगवान में भी हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।